अब इसलिए गलत बने मोदी जी, बिल्कुल ही गलत बने। उन्होंने पूरे देश के बेड़ा गर्क कर दिया। ये चौकीदार नहीं है, बेईमान चौकीदार है ये बेईमान चौकीदार है। कान के धोन के बराबर भी नहीं है ये उनका नाम मोदी, और नाखून के पैर के धोने के बराबर भी नहीं है। वोट किसको दोगे? मैं तो मोदी जी को दूंगा, मेरा पूरा सपोर्ट है मोदी जी को, कांग्रेस को। वोट क्या को दोगे? वोट का नाम कांग्रेस को देंगे, राहुल गांधी को। हाँ काहे हमारी मर्जी। वोट तो कहीं और डालते ही चले जाता है मोदी जी के पास, मशीनों में घपला कर रखा है। ईवीएम में गड़बड़ी है। हाँ ईवीएम में गड़बड़ी है, इनमें ही गड़बड़ी है, पूरे सिस्टम में गड़बड़ी है। मोदी जी दिल्ली की जनता कांग्रेस चाहती है। 2 साल में क्या बनाया हिंदुस्तान के अंदर, बता दे जरा मोदी जी। एक भी लैट्रिन बाथरूम बनवाए, शौचालय भी ढंग से नहीं बनवाए। 2 साल में क्या बना, मैं आपको बताता हूँ क्या बना। एक्सप्रेस वे बन रहे हैं, बड़े बड़े एक्सप्रेस वे बन रहे हैं, इतने सारे एक्सप्रेस वे बन गए। हाँ सड़क तो यूं ही बन जाती है। सड़क क्या है, इतना पैसा खर्च करते हैं हम, जीएसटी भरते हैं, कैसे कैसे हम चला रहे हैं हमें पता है। बाबू तुम वोट पीछे अभी नहीं समझ पाओगे इनकी राजनीति को। देख लो ना, हिंदू ना मुसलमान की बात नहीं, विकास की बात है, देश की जनता की बात है, हिंदुस्तान की बात है। हम सब एक रहते हैं, अब से नहीं जब से रह रहे। मोदी सरकार के 9 साल पूरे हो चुके हैं। इस 9 साल में देश की जनता ने बड़ा उतार चढ़ाव देखा है। इसी 9 साल में कोरोना का माहौल भी लोगों ने देखा है, उल्लासों का ढेर भी लोगों ने देखा है। अब इस महंगाई में लोगों का सवाल है कि एक बार क्या पुनः मोदी सरकार को चुनेंगे या फिर सत्ता से हटाने का काम करेंगे। महत्वपूर्ण प्रश्न है। स्मृति ईरानी से लेकर तमाम बीजेपी के दिग्गज नेताओं ने कहा है कि फिर से पूर्ण मेजोरिटी में जो है बीजेपी की सरकार आ रही है, लेकिन एक देश का बहुसंख्यक लोग जो लगातार कह रहे हैं कि बीजेपी को आने में इस बार बड़ी परेशानी होगी। देखिए इस वक्त हम लोग लाल किले पे मौजूद हैं, कैसे देख रहे हैं माहौल, कैसा लग रहा है इस बार आपको 2024 का? देखो जी, माहौल तो ऐसा है सर, इस बार तो बिल्कुल भी मोदी सरकार तो आनी नहीं चाहिए। मोदी सरकार आएगी तो हिंदुस्तान की जनता मर जाएगी। क्योंकि आधे से ज्यादा तो भुखमरी आ चुकी है हमारे देश के अंदर। ये देखो बेचारे जितने भी है सारे परेशान हैं, काम धंधे से बिल्कुल परेशान है, रोजगार से बिल्कुल परेशान है। तो इससे बेहतर ये है कि नई पार्टी चुनी जाए, कांग्रेस को लाया जाए या फिर किसी और पार्टी कांग्रेस को लाया जाए। वापसी कांग्रेस को। कांग्रेस ऐसी थी कि सबका ध्यान रखा करती थी, वोट विकास पे मांगा करती थी, और ये धर्म पे वोट मांगती है, सिर्फ धर्म। अब ये तो आराम से जाकर मोदी जी बैठ जाएंगे, धर्म का आपस में लड़वाकर मरेगा कौन? हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में लड़ेंगे और मरेंगे। उससे बेहतर ये है कि इन्हें हटा दिया जाए। देखो ना, आप गुजरात के दंगों में भी साफ साफ आप सबको पता है कि उन्होंने ही, मोदी जी ने वहां दंगे करवाए। वो तो उनका नसीब अच्छा, प्रधानमंत्री बन गए, मगर इन्हें चाहता कोई भी नहीं है। बस मजबूरी से जो है ना इन्हें वोट दे रहे हैं। वोट क्या दे रहे हैं, वोट तो कहीं और डालते ही चले जाता है मोदी जी के पास, मशीनों में घपला कर रखा है। ईवीएम में गड़बड़ी है। हाँ ईवीएम में गड़बड़ी है, इनमें ही गड़बड़ी है, पूरे सिस्टम में गड़बड़ी है। मोदी जी के सिस्टम में गड़बड़ी, बिल्कुल गड़बड़ी है। कुछ नहीं है, कुछ नहीं करा 9 साल के अंदर। ये देखो ना, हमारे हिंदुस्तान की जनसंख्या सबसे ज्यादा है हिंदुस्तान की। चीन को भी हमने फेल कर दिया, तो नंबर 1 पे हमारा हिंदुस्तान क्यों नहीं बन पा रहा? सोने की चिड़िया कहते हैं, हर चीज से आगे हमारा हिंदुस्तान, तो बताओ क्यों नहीं आगे पहुंच पा रहा? डालते बटन जो है ना हम दबा रहे हैं, किसी और पे पहुंचता है, किसी और पे वोट। ये जो है ईवीएम में बिल्कुल ही घोटाला है। दुनिया के सबसे शक्तिशाली देशों में मोदी से दुनिया के लोग कोई शक्तिशाली नहीं है, हिंदुस्तान सबसे पीछे इस टाइम। क्या है शक्तिशाली, कहाँ से बताएं आप? बेरोजगार देख रहे हो आप, काम धंधे होते तो यहाँ पर खड़े हुए होते हम सब। जहाँ 18 राज्यों में बीजेपी की सरकार अभी नहीं बनी है, वहाँ पे ईवीएम कैसे सही हो गया? फिर ईवीएम कैसे गलत हो गया? भैया 18 राज्यों में कहीं मिली जुली है? नहीं मिली जुली। 400 रुपए का सिलेंडर, वो कलम 14 से में हो गया, वो अच्छा हो गया। कितना रुपए महीना कमाते हैं आप? पूछा जाए भैया, मैं 16,000 रुपए महीने कमाता हूँ। 16,000 रुपए महीना कमाते हैं ये। बताओ भाई, देखो कुछ हो गया ना शरीर के अंदर गड़बड़ी, तो फिर तुम्हारा इलाज भी मुश्किल पड़ जाएगा। 16,000 में 16,000 में होता क्या है आज के? अगर शरीर में गड़बड़ी हो जाए तो क्या मोदी सही कराएंगे? अब कम से कम मेहनत करो अपने हिसाब से। जिम्मेदार मोदी थोड़ी है कह रहे हैं। अगर मैं कह रहे कम से कम पैसे तो इतने मिलने चाहिए जो आराम से। वोट किसको दोगे? मैं तो मोदी जी को दूंगा, मेरा पूरा सपोर्ट है मोदी जी को, कांग्रेस को। कहाँ रहते कहाँ? मैं यहीं रहता हूँ, दिल्ली में। दिल्ली में रहते तो मोदी जी को वोट। दिल्ली वाले ओ भैया, दिल्ली वाले देंगे मोदी जी को वोट? जी दिल्ली वाले भी देंगे, पूरा भारत देगा। अब ये कह रहे हैं मोदी जी को वोट देंगे, इनसे पूछो। वो तो पता लग रहा है कहाँ वोट जाएगा, वो तो पता लग रहा है। अरे बाबा, वो पता लग रहा है। बाबा, अरे वोट क्या को दोगे? वोट का नाम कांग्रेस को देंगे, राहुल गांधी को। हाँ काहे?
क्या है हमारी मर्जी, उसने करके दिखाया, उनकी पानी के धोने के बराबर नहीं है। ये लोग राहुल गांधी पप्पू है कह रहे हैं, उसके राहुल गांधी के बराबर नहीं है, पानी के धोने के बराबर भी नहीं है। ये उनका नाम मोदी, कोई भी जीते पैर के नाखून के बराबर नहीं है। हाँ, नाखून के पैर के धोने के बराबर भी नहीं है। राहुल गांधी के घर वालों की कुर्बानी देखो, इंदिरा गांधी की कुर्बानी देखो, उनकी कुर्बानी देखो, इन्होंने काहे की कुर्बानी दी ये बताओ आपने। और घर त्याग दिया, लाल किले के सामने वीडियो बना रहे, लाल किला ही बेच दिया, गिरवी रख दिया, बताओ भाई गिरवी रख दिया। कभी सुना तुमने कि जहाँ पर झंडा फहराया जाएगा वही गिरवी रख दिया जाए? अबे किसी दिन मोदी जी तुम खुद गिरवी हो जाओगे, तुम खुद गिरवी रख दिए जाओगे। अबे तुमने सब कुछ रेल में देख लो, पहले 300-400 रुपए के अंदर मुंबई बंदा पहुंच जाया करता था, 1200-1500 रुपए में पहुंच रहा है। ये बताओ कि महंगाई इतनी कर दी है, आमदनी तो कहीं से कहीं है नहीं, सारा पैसा नेताओं के पास। क्यों? क्योंकि नेता बनने के बाद पैसों का भंडार आ जाता है, घपले से ज्यादा कोई करता ही नहीं है, आम आदमी को कोई समझ ही नहीं रहा है। अब ये बताओ नेता क्यों बनना चाहता है? क्यों बनना चाहता है? करोड़ों मोदी जी का चौकीदार है भाई आम आदमी का। ये चौकीदार नहीं है, बेईमान चौकीदार है ये बेईमान चौकीदार है। अभी तो दिल्ली के सारे नेता जेल में पड़े हुए हैं, सत्येंद्र जैन वो जेल में, मनीष सिसोदिया भी बाहर जेल पे आ रहा है। हाँ भाई, जो काम बढ़िया करवाता है ना वो जनता करन देवे कहाँ है? केजरीवाल कितना बढ़िया काम करवा रहा है। रोग है क्या इनकम टैक्स कमिश्नर है, चुका है वो। मोदी जी तो बेचने वाला है। इस भाई की 16,000 रुपए सैलरी में क्यों है? अगर वो साथ अगर उनका ही होती है उसी का बंदा है। ये भाई मोदी जी बंदा है। हाँ जी, मोदी जी से साथ तड़ी पार क्यों रहा था मुझे ये बता दे, बता दे क्यों रहा था मुझे बता दे, तड़ी पार क्यों करा था? गलत करेगा उसको सजा मिलेगी, उसको सजा मिलेगी होगी। जो गलत करे, देखो जो गलत करेगा उसको सजा मिलेगी। दिल्ली मुख्यमंत्री रो गए। एक स्पीच के दौरान दिल्ली के चीफ मिनिस्टर मनीष सिसोदिया को याद करते हुए उनके आंसू छलक गए। आप सोचिए कि मनीष सिसोदिया को शिक्षा का जनक कह रहे केजरीवाल। मनीष सिसोदिया रो गए, केजरीवाल साहब रो गए भाषण के दौरान। उन्होंने कहा कि मनीष सिसोदिया को जेल में डाला। जो अच्छा काम करता है शुरू से यही रहा है, हिंदुस्तान का ये नियम है, जो अच्छा काम करेगा उसको बंद कर दिया जाता है। जो जितने बड़े बड़े गुंडे वो सारे के सारे घूम रहे हैं। चुनाव होगा कि नहीं? अरे हम ईवीएम पे होने से पर्ची से चुनाव होने से जब तो पता चलेगा कि हिंदुस्तान को हम जनता की राय है। दिल्ली की जनता किसे चाहती? दिल्ली की जनता कांग्रेस चाहती है, पुरानी वाली कांग्रेस चाहती है, ये चाहती नहीं। देखो 450 रुपए का सिलेंडर था, मोदी जी के आते 1150 का हो गया। आप तो बीजेपी को वोट देंगे? बिल्कुल देंगे हम, लेकिन ईवीएम चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं? बिल्कुल ईवीएम से होना चाहिए। ईवीएम से होना चाहिए। बीजेपी की ईवीएम ना होगा तो ईवीएम होगा या बैलेट पेपर ले लो, ईवीएम से ले लो या बैलेट पेपर से। आप ईवीएम से, मैं कह रहा हूँ आप बैलेट पेपर से भी करा लो तब भी भाजपा की ही जीत होगी। आप ईवीएम से कराओ या बैलेट पेपर से कराओ, जीत तो भाजपा की होनी है। सच्चाई की जीत, सच्चाई की जीत हमेशा होती है, कभी नहीं हो सकती। सच्चाई की जीत हमेशा होती है, चोरों की जीत कभी नहीं हो सकती। यह जनता से काम देखती है। हाँ भाई 2 साल में क्या बनाया हिंदुस्तान के अंदर? बता दे जरा मोदी जी एक भी। 2 साल में क्या बनाया? लेटरिन बाथरूम बनवाए, ये बता रहे शौचालय भी ढंग से नहीं बनवाए। 2 साल में क्या बनाया मैं आपको बताता हूँ क्या बनाया। अरे भैया क्या नाम, इधर आइए अभी ली। आज पूरे भारत में एक्सप्रेसवे बन रहे हैं, बड़े बड़े एक्सप्रेसवे बन रहे हैं, इतने सारे एक्सप्रेसवे बन गए, हर घंटे कम से कम 10 या 15 किलोमीटर सड़क बन रही है। ठीक है, दूसरी बात क्या होता है, सड़क तो यूं ही बन जाती है। सड़क क्या है, इतना पैसा खर्च करते हैं हम, जीएसटी भरते हैं, कैसे कैसे हम चला रहे हैं हमें पता है। बाबू तुम बहुत पीछे हो, अभी नहीं समझ पाओगे इनकी राजनीति को। ये नहीं बन जाती, जनता का टैक्स आता है। एक काम गिनवा दीजिए मोदी जी के। एक काम गिनवा दो मोदी जी का, संसद भवन के अलावा क्या बनवाया? अच्छे काम हिंदू नहीं हम मुसलमान, देख लेना, हिंदू ना मुसलमान की बात नहीं है, विकास की बात है, देश की जनता की बात है, हिंदुस्तान की बात है। हम सब एक रहते हैं, अब से नहीं जब से रह रहे हैं। हमारे को बताओ पहले काम बना दे, काम करें, काम गिना दे। देखिए यहाँ पे हिंदू मुसलमान वाली बात ही नहीं हो रही है, यहाँ पे विकास की बात हो रही है। काम जो लोग योगी जी मोदी जी पर वोटिंग करवाएंगे जिस मर्जी से करवा लो, आएगा मोदी, आएगा मोदी, जिस मर्जी से करवा लो। आएगा मोदी।
अच्छे काम गिरवा दीजिए। काम बहुत सारे अच्छे अच्छे हैं। मुद्रा लोन, बिजनेस जो बिजनेसमैन है वो बताओ मुद्रा लोन क्या है? हम करते हैं बिजनेस, जीएसटी भरता है मेरा, वोट सोल्यूशन पॉइंट के नाम से फर्म है, मैं सब कुछ भरता हूँ जी, बिल्कुल ही घोटाला है। अरे हम लोन क्यों लेंगे, हमारे मेहनत पर हमें भरोसा, हम लोन क्यों लेंगे? लोन के बाद अपने मकान को बेचेंगे देने के लिए। इन्हें पता नहीं मुद्रा लोन है क्या, इन्हें पता ही नहीं है मुद्रा लोन के। हमारे लिए हराम है, लोन लेंगे ही नहीं। तुम्हारे लिए अच्छी हराम है। इनसे वो राशन लेते हैं। हमारे लिए हराम है, लोन नहीं ले सकते, हमें तो अपनी मेहनत पर हराम है। पता नहीं भाई, इनके लिए हराम तो बिजनेस मैन मान ले रहा हूँ, हराम है हमारे लोगों में। इनके लिए हराम होता है हकीकत। ये ब्याज से नहीं लेते। अरे भाई अरे नहीं, मोदी आएगा, कौन सी सरकार हम क्यों लेंगे किसी से? ये नहीं लेते भाई, ये नहीं लेते। पता क्यों? ये राशन भी नहीं लेते किसी से। राशन भी नहीं लेता, हमें दे के रहे हैं, ऐसा राशन देते सड़ा हुआ कि गेहूं लेकर जाओ, वो कहता है खाता ही नहीं है, कोई फ्री में बेचना पड़ता है। लेते हैं कि नहीं? पटरी मैं पटरी लगाता, मैंने लेता, आज तक राशन नहीं लिया ना केजरीवाल से। भाई रुक जा, ना मैंने केजरीवाल से राशन लिया, ना लॉकडाउन में लिया, ना अब लिया। किराए के मकान में रहता हूँ भाई, ओपन बोल रहा हूँ, दिल्ली के अंदर ही। भाई सुन तो ले, इनसे राशन लेते नहीं, पूरा भरा ना छोड़ा। केजरीवाल वाला छोड़ दो, हमने क्यों छोड़ दो? आज बार दिए, पटरी लगाते हैं, पैसा कमाते हैं। यार लाखों लोग पैदल चले गए बिहार, तो बचाते क्यों गए? इसमें भी गांधी की गलती है। पुलिस ने डंडे मारे। भाई इसमें भी गंदी मोदी की गलती है क्या? मोदी प्रशासन फेल्योर है कि नहीं? सारी गलती एडमिनिस्ट्रेटिव फेल्योर है। कितनी गलत बने मोदी जी, बिल्कुल ही गलत बने। उन्होंने पूरे देश की बेड़ा गर्क कर दिया जी। सबसे सबसे ऐसे किराए के मकान में रहने, ऐसे बने किराए के मकान में। खुश है भाई, बच्चे खुश है हमारे। हम अपने कोई बात नहीं, हम खुश हैं भाई, हम तो खुश हैं। ये अपने मकान में होने के बाद भी दुखी है, अपने मकान में होने के बाद भी दुखी है। ऐसी जिंदगी में सत्यानाश है।